श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप सबको वंदन करते हुए आज सुबह में मैं कथा नहीं कर पाया, मुझे कार्य से जाना था। आज प्रदोष काल में मैं कथा कर रहा हूं। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं तो यही कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग है। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न रहिए। आपके ही प्रसन्नता से सभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आपकी प्रथम पूज्यता आप इसीलिए है ताकि सभी देवता को ही आपके निमंत्रण से सभी को निमंत्रण मिल जाए। जहां आपका निमंत्रण नहीं, वहां किसी भी कार्य का होना संभव नहीं। आप सत्य में लंबोदर हैं, गजानन हैं, गजमुख हैं और विघ्न हरता है। सभी लोगों के विघ्नों को हरते हुए आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ शिव परिवार को आह्वान करते हुए, बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से आह्वान करते हुए यही कहूंगा कि हे बाबा, हे मैया पार्वती, आप इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर सभी देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण करें और गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए उमा शंकर नारायणी रूप में जिस प्रकार आप भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो करें। मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करते हुए उनका भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी आह्वान करता हूं। मैं बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपनी कुलदेवी केसर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का। आज श्रावण की प्रतिपदा है, श्रावण मास का अद्भुत दिन है और आज मुझे प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ का कथा करने को मिल रहा है। यह मेरे पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। मैं आलसवश के स्नान करना होगा, मैं नहीं कथा अभी करूंगा, लेकिन मेरे पुत्र के कहने पर कि नहीं, आप नियम को चालू रखिए, मैं फिर से आकर विराजमान होकर और स्नान कर यह कथा बाबा आप कर रहा हूं। बाबा आप मेरे भाव को देखते हुए सभी पर कल्याण कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम रहेगा कि बाबा आप हैं तो सृष्टि है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कहने से ही मैं पुराणों के पीछे प्रेरित हुआ और आज मैं द्वितीय पुराण शिव स्कंद महापुराण का पाठन कर रहा हूं। पिछले साल भर से बीत चुके हैं, लेकिन बाबा के इस ग्रंथ का पूर्ण नहीं कर पाया हूं, तो बाबा की इच्छा से ही यह संभव है। बाबा जब चाहेंगे तभी यह ग्रंथ पूर्ण होकर के लिंग पुराण की ओर बढ़ूंगा और मैं सारे पुराणों को पढ़ने के लिए, बाबा का ही शास्त्र बताने के लिए आज आप लोगों के सामने इस कथा को लेकर आ रहा हूं। बाबा मुझसे अपना कार्य करवाते रहें और मुझ पर अपनी अखंड कृपा बना के रखें, यही प्रार्थना है। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है।
कल की कथा हमने पढ़ा था कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सब उपाय करके मनुष्य उस ताड़क में स्नान करे। यह परम पवित्र आयुवर्धक सर्वपापनाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की जय। सूर्य जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वही विद्यमान है। कुमार व्रत धारण करने वाली उन्हें देवी ने लाखों मायामय रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी की स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 1 वर्ष तक कहीं भूत प्रेत पिशाच शत्रुगण रोग चोर तथा दुष्टों से भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस कामना का चिंतन करते हुए उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी के प्रसाद से सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा ब्राह्मणों तथा योगी जन सिद्ध को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह पशु पंछियों की योनि में नहीं जाता है। स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके वो अपनी शक्ति को उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगर में स्थापित किया, जिसमें रक्त श्रृंग पर्वत अत्यंत दृढ़ हो गया जाए। इसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अंबा, वृद्धा, आम्रा, महिष्ठा और चमत्कारी इन 4 देवियों से कहा, आप सब लोग मिलकर इस श्रेष्ठ पर्वत को सुस्थिर बनाए रखें, जिससे यह प्रलय काल में भी अपना स्थान से विचलित न हो। यह उत्तम नगर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और यहाँ के सब ब्राह्मण सदा आप चारों देवियों को पूजा देंगे। स्वामी कार्तिकेय जी की इस बात से प्रसन्न होकर उन देवियों ने बहुत अच्छा कहकर अपने त्रिशूल का अग्रभाग लगाकर उस पर्वत को सब ओर से शिथिल कर दिया। जो मनुष्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करता है, उसे मयूर वाहन स्कंद जी संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रकार परम बुद्धिमान स्कंद ने रक्त श्रृंग तथा चमत्कार नगर की रक्षा के लिए वहां अपनी शक्ति स्थापित की है। इस प्रकार हम लोगों को पता चलता है कि कार्तिकेय जी ने चैत्र मास की षष्ठी तिथि को अगर हम लोग वहां पूजन करते हैं, तो हम लोग के में को कार्तिकेय जी का मयूर वाहन स्कंद जी का संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रकार परम बुद्धिमान स्कंद जी ने और हम लोग कार्तिकेय जी को संतोष देते हैं, जिससे कि वो हमारे लोगों पर कृपा करते हैं। तो कई एक बातें हैं जो हमें शिव महापुराण में नहीं मिलती, कुछ बातें हमें स्कंद पुराण में मिलती है, कुछ लिंग पुराण में मिलती है। लेकिन अगर आप यह मानेंगे तो जो शिव महापुराण सुनने का फल है, वह स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों का सुनने का फल है। जहां शिव की चर्चा होती है, वहीं पर ईश्वर व्याप्त होते हैं, क्योंकि शिव बिना राम अधूरे हैं, राम बिना शिव अधूरे हैं। और जब जहां राम और शिव की चर्चा होती है, वहां हनुमान जी तो विराजमान रहते ही हैं। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। पूर्व काल में बलभद्र जी के भानुमति नाम से प्रसिद्ध एक पुत्री थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा रूप और उदारता आदि गुणों से विभूषित थी। बलभद्र जी ने श्री कृष्ण को से सलाह लेकर उस कन्या का विवाह परम बुद्धिमान राजा दुर्योधन के साथ निश्चय किया। तदंतर हस्तिनापुर से भीष्म, द्रोण आदि कौरव दल के लोग
बारात लेकर चित्तापूर्वक द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। पांचों पांडव भी परिवार सहित दुर्योधन के साथ द्वारकापुरी को चले। क्रमशः यात्रा करते हुए वे समस्त कौरव तथा पांडव धन धान्य से संपन्न अनर्थ देश में आ पहुंचे, जहां सब पापों का नाश करने वाला त्रिभुवन विख्यात हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहां कौरवों के पितामह भीष्म जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, वत्स, यह भगवान हाटकेश्वर का उत्तम क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। बहुत दिन हुए मैंने इसका दर्शन किया था, अतः हम लोग आज से 5 दिनों तक यहाँ निवास करें और शुद्ध चित्त वाले मुनियों के जो जो पुण्यदायक मंदिर हैं और तीर्थ यहाँ है, उन सब का दर्शन करें। भीष्म जी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों के साथ चित्तापूर्वक उत्तम क्षेत्र में गए। वहां कोई उपद्रव न होने के पाए, इस विचार से राजा ने अपने सेना को तो वहां जाने से रोक दिया और स्वयं 5 पांडवों तथा 100 पुत्रों सहित भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा अन्य राजाओं के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण किया। उन सभी क्षत्रियों ने वहां रहकर श्रद्धापूर्ण हृदय से संपूर्ण धर्म कार्य का अनुष्ठान किया। तदंतर वे सब लोग वहां के देवस्थानों, तीर्थों, ब्राह्मणों तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपस्वी जनों की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र के साथ अपनी छावनी पर लौट आए। वहां से कौरव तथा पांडव द्वारकापुरी को चले गए। वहां पहुंचकर हर्ष से भरे हुए उन सब लोगों ने राजकुमारी भानुमति के साथ महाराज दुर्योधन का विवाह किया। उस समय नाना प्रकार के बाजे बजे, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, मनोहर गीत गाए गए तथा सहस्त्रों वंदी जनों ने स्तुति पाठ किया। इस प्रकार 8 दिनों तक यदुवंशियों और कौरवों ने मिलकर बड़ा भारी उत्सव बनाया। 9वें दिन भीष्म आदि कौरवों तथा पांडवों से ने स्नेह पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, हम लोग आपके और बलराम जी के स्नेह पास में इतने बंधे हुए हैं कि आप लोगों का आश्रय किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहते, तथापि आप हमें अपना नगर को जाना चाहिए, अतः आप और बलभद्र जी हमें विदा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोगों के यहाँ रहते हुए न तो वर्ष बीता है, न मास बीता है और न पक्षी व्यतीत हुआ है, फिर इतने ही दिनों में घर जाने की उत्कंठा कैसे उदित हो गई? हमारी तो यहाँ इच्छा है कि कौरव, पांडव तथा हम सब लोग मिलकर विविध प्रकार से मनोरंजन करते हुए सदा यहीं टिके रहें। यदि आपका हम लोगों पर स्नेह हो तो ऐसा भी ही करें। भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण, आपने जो बात कही वह सर्वथा योग्य है, परंतु आपके निकट आते हुए हम लोगों ने अनर्थ देश में अत्यंत अद्भुत हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन किया था। वहां सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में मातामह राजाओं के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकानेक शिवलिंगों को देखा था। अतः हमारा मन से यह विचार उत्पन्न हुआ है कि हम लोग भी वहां जाकर अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंगों की स्थापना करें। इसलिए प्रभु, आप अपने चित्त को दृढ़ करके आज्ञा दीजिए कि हम लोग जाएं, आपके दर्शन की लालसा से हमें फिर यहाँ आते जाते रहेंगे। श्री भगवान ने कहा, मैं उस परम पवित्र पापनाशक क्षेत्र को जानता हूँ। मेरे सामने अनेकों तापसों तथा दूसरे दूसरे तीर्थयात्रियों ने भी उसके महात्म की सदा ही चर्चा की है। अतः आपके साथ हम लोग भी उस क्षेत्र को देखने की अभिलाषा से वहां शिवलिंग स्थापना के लिए चलेंगे। सूत जी बोले, इस बात को सुनकर कौरव पांडव बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। फिर सब लोगों ने एक ही साथ हाटकेश्वर क्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र से कुछ दूरी सेना का पड़ाव डाला और मुख्य मुख्य कौरव, पांडव तथा यादव चमत्कारपुर में गिर गए। वहां जहां उस क्षेत्र में समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भांति भांति के दुभूषण और वस्त्र देते हुए उन सब ने कहा, द्विजवरों, हम सब लोग यहाँ अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार पृथक पृथक शिवलिंग स्थापना और मंदिर निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग शीघ्र आज्ञा दें जिससे कार्य प्रारंभ किया जाए। आप ही लोगों सब कर्मों में होता होंगे, बाहर का दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। उनका यह वचन सुनकर उन ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके यह निश्चय किया कि इनको हम अवश्य भूमि देंगे, जिससे हमें धन की भी प्राप्ति होगी और इस स्थान की भी शोभा बढ़ जाएगी।
ऐसा विचार करके कौरवों, यादवों तथा पांडवों में से वे इस प्रकार बोले, यह क्षेत्र अत्यंत छोटा है और अन्य राजाओं के मंदिर से भरा हुआ है, इसलिए हमें कुछ कहते नहीं बनता। आप लोगों में जो प्रधान प्रधान व्यक्ति हो वे ही यहाँ पृथक पृथक अत्यंत मनोहर मंदिरों का निर्माण करें। उनका यह कथन सुनकर धृतराष्ट्र आदि प्रधान प्रधान व्यक्तियों ने वहां सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। राजा धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों के साथ 101 शिवलिंग स्थापित किया। समस्त पांडवों ने अपने अपने नाम से 5 शिवलिंगों की स्थापना की। तत्पश्चात गांधारी, कुंती, द्रौपदी तथा भानुमति ने 4 पार्वती मूर्तियों की स्थापना की। तदंतर विदुर, शल्य, युयुत्सु, कलिंग, वाहिक, कर्ण, वृषसेन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने भी पृथक पृथक सुंदर मंदिर बनवाकर बड़ी भक्ति के साथ एक एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंचे शिखर वाले मनोहर मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उत्तम शिवलिंग को स्थापित किया। तत्पश्चात सात्वत, सांब, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि मुख्य मुख्य यादवों ने भी शिवलिंग स्थापित किए। रुक्मणी के 10 पुत्र चारुदेव आदि ने भी श्रद्धा पूर्वक 10 शिवलिंगों की स्थापना की। इस प्रकार वे सब कौरव, पांडव और यादव प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके कृतकृत हो गए। उन्होंने चिरकाल तक उस तीर्थ में रहकर चमत्कारपुर के ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर धनाढ्य बना दिया। उसके बाद वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जो पुरुष भक्ति भाव से उन शिवलिंग की पूजा करता है वह संपूर्ण मनोलिंग वांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। काल हर दुखहर दारिदर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। हम लोग थोड़ा सा अभी प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती, नंदी जी के साथ भ्रमण करते हैं, तो इस काल का हमें आनंद लेना चाहिए, थोड़ा नाम जप इत्यादि करनी चाहिए। तो हम लोग आज ओम नमः शिवाय का नाम जप करेंगे और माता रानी के साथ बाबा भोलेनाथ को बुलाने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव बासुकीनाथाय, शिव बासुकीनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव वैद्यनाथाय, शिव वैद्यनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हाटकेश्वराय, शिव हाटकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव काशी विश्वनाथाय, काशी विश्वनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे सोमनाथाय, सोमनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मल्लिकार्जुनाय, शिव मल्लिकार्जुनाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भीमाशंकराय, शिव भीमाशंकराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव घृणेश्वराय, शिव घृणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव त्र्यंबकेश्वराय, शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे महाकालाय, शिव महाकालाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव ओमकारेश्वराय, शिव ओमकारेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव कृष्णेश्वराय, शिव कृष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हनुमतेश्वराय, शिव हनुमतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव कार्तिकेश्वराय, शिव कार्तिकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गणेश्वराय, शिव गणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा को मैं यहीं पर गुरु आज्ञा लेकर विराम दूंगा और लघु आरती करते हुए यही कहूंगा कि भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए मैं लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा इस कथा के माध्यम से सभी लोगों का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और जो भी आपके शरण में आए उनके उचित मांगों को पूर्ण करें और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, जिससे कि उनके जीवन में कष्ट दूर हो सके। आपने यही लिया है कि हम इंसानों के कष्टों का हरण आप करते हैं, इसलिए महादेवाय हैं आप, देवों के देव महादेव हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव सब यहाँ के स्थान देवता वास्तु गणेश जी, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम भजो बम बोल के बम, बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। इसीलिए श्रावण मास में आप देखते होंगे जब यात्रा के लिए लोग कांवड़ उठाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, बोल बम बोल बम बोल बम, बोल कंवड़िया बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। इसीलिए बोल बम बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम लेते हुए जाते हैं। इसीलिए और त्रिदल हमारे त्रिपुरारी का कृपा सभी पर बना रहे। इसी के साथ मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज अमोद प्रबोध शुभ लाभ से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होकर, आनंद होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवाया। हमें हाटकेश्वर क्षेत्र में विभिन्न देवताओं, विभिन्न पांडव, कौरवों और कृष्ण के द्वारा शिवलिंग स्थापित का कथा सुनवाया, कार्तिकेय जी के बारे में शक्ति बताई। तो यह कथा हम लोग के जीवन में उतरे और हम लोग का कष्ट कम हो
और इसी के आशीर्वाद के साथ बाबा आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हर, दुख हर, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, चितलीकरण अहम करिषेत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। नाच के बम, बोल बम, गा के बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। मातृ देवी भव, पितृदेवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सभी से वंदन करते हुए